भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल बॉर्डर के पास नेपाल के बीरगंज शहर में रेनड्रीन सुपरमार्केट नाम की एक दुकान खुली है। इस दुकान की खास बात यह है कि इसमें सारे सामान बहुत सस्ते यानी केवल 100 रुपए यानी लगभग 160 नेपाली रुपए में बेचे जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस दुकान को 6 चीनी नागरिक चला रहे हैं। इनमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष काउंटर पर और 3 लोग स्टोर और बिक्री का काम संभाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चिंता की बात क्यों है? तो ये दुकान भारत की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, जो कि एक बेहद संवेदनशील इलाका है। इसके अलावा बात ये भी आ रही है कि इतनी दूर आकर सीमा के करीब केवल 100 रुपए में सामान बेचने के पीछे कुछ और मकसद हो सकता है। चीनी महिलाओं का दुकान के गेट पर हर गतिविधि पर नजर रखना भी चिंता का विषय है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी चीन से फैली तो इस बार भी किसी छुपी हुई गतिविधि से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर संतोष कुमार, जो नेपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस मार्केट पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ सामान की दुकान नहीं बल्कि किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। कोरोना का पहले भी जो सीजन चला था महामारी, अभी भी कोरोना भारत हो नेपाल में भी कोरोना का लक्षण दिखा गया है और कोरोना आपको चाइना से ही शुरुआत हुआ था और बीरगंज क्षेत्र में भी अब चाइनीज लोग दुकान खोल लिए, तो कहीं ना कहीं ये शंका का घेरा है और आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए प्रशासन को निगरानी की आवश्यकता है और कोरोना से बचने की जरूरी है। ये मामला भारत और नेपाल दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों और सीमा सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट होने का संकेत है। इस गतिविधि की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए कि क्या इन लोगों के पास वैध कागजात हैं, फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, साइबर या निगरानी गतिविधियों का खतरा भी हो सकता है, खासकर जब ये इलाका भारत के लिए संवेदनशील है। TV9 के लिए रक्सौल से लव कुमार की रिपोर्ट।